तेरी के सोए हुए हैं, चद्दर तान के सोए हुए। अरे आराम हराम है, जागने का समय आ गया है। एसएससी एमटीएस 2026 को गर्दा उड़ाना है, इस बार एक सीट पक्की करनी है। तो अब जागो, क्योंकि फॉर्म आ रहा है नेक्स्ट मंथ 15 अगस्त के बाद। एसएससी ने बोल दिया, एडीक्यूटी ने, कभी भी इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप जानकारी इकट्ठा शुरू कर दीजिए, तब नौकरी मिलेगी। सिर्फ पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती है, उस एग्जाम का कंप्लीट आपके पास नॉलेज होगा कि उस एग्जाम का क्या लेवल होता है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कैसे तैयारी करेंगे, तब नौकरी लगेगी। पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीके नहीं पता है। पढ़ना है इधर, आप पढ़ रहा है इधर, पढ़ना है इतना, आप पढ़ रहा है इतना, तो नौकरी नहीं लगेगी। लेवल का भी तो पता करना है ना, क्योंकि ससुरा एडुकुटी आ गया है, ये उल्टा पैदा हुआ है, इस सारा काम उल्टा कर रहा है ना। तो चलिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है एसएससी एमटीएस 2026 वालों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं कि एसएससी एमटीएस का लेवल अब क्या आ रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा, मैं दो चीजें बता दूं। इसमें एक ही दिन एग्जाम होता है, सेशन फर्स्ट, सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट में मैथ रीजनिंग आता है, और सेशन सेकंड में क्या कहते हैं, इंग्लिश और जीके जीएस आता है। 45-45 मिनट का दोनों सेशन होता है ना। तो आपको जो नौकरी लगती है ना, वो नौकरी लगती है इंग्लिश और जीके जीएस से। अगर एमटीएस में नौकरी लेना है ना आपको, तो इंग्लिश और जीके जीएस को धज्जी धज्जी उड़ा के रख दीजिए, यही सिलेक्शन दिलाएगा, इसी से मेरिट लिस्ट बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैथ और रीजनिंग को पढ़ना छोड़ दीजिएगा, गड़बड़ा जाइएगा। क्वालिफाइंग होता है, लेकिन लाखों स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाता है, इसलिए थोड़ा सा उसको भी फोकस करना है, मैथ और रीजनिंग को, वो चर्चा करते हैं। लेकिन असली खेल यहां पे होगा इंग्लिश और जीके जीएस। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का काफी अच्छा लेवल आ रहा है, और इसने बहुत सारा जो टीसीएस नहीं पूछता था वो भी पूछना शुरू कर दिया। पहले आप समझिए, देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इस सब से तो क्वेश्चन पहले से भी आते थे, इस बार भी क्वेश्चन आए हुए हैं ग्रामर वाले पार्ट में। वोकैबुलरी में सेम है, वोकैबुलरी में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वोकैबुलरी जैसे टीसीएस पूछता था वैसे ही यही पूछ रहा है, वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, थोड़ा पूछने का तरीका अलग है। इसने जोड़ा क्या है, पहला नरेशन। नरेशन के अब क्वेश्चन आ रहे हैं, नरेशन के बहुत सारे सेट में क्वेश्चंस 4-4, 5-5 देखे गए हैं, किसी में एक आध दो, लेकिन नरेशन के क्वेश्चन, वॉइस के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वॉइस के भी किसी सेट में 4-4, 5-5 क्वेश्चन देखे गए हैं, वॉइस। उसके बाद जंबल सेंटेंस, पीक्यूआरएस, जंबल सेंटेंस के भी क्वेश्चन पहले जी सब, ये 3 चैप्टर्स, 3 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछता था, पूछ रहा है। और इंग्लिश का लेवल काफी अच्छा किया है, एकदम ईमानदारी से पढ़ना है, घबराइए मत। मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, बता भी रहा हूं, और कहता हूं 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आओगे इंग्लिश के अंदर, सीना ठोक के कहता हूं। रुक जाइए, पहले मैं समझा देता हूं कि लेवल क्या है। तो इंग्लिश का कुल मिला के काफी अच्छा लेवल आ रहा है, इसको ईमानदारी से पढ़ना है। जब भी पढ़ना सिस्टम से एकदम पढ़ लीजिएगा, खैर वो बात है। चलिए, इंग्लिश में है क्या, इसका लेवल अच्छा है, दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश को पढ़ लेंगे ना पूरा सिस्टम से एक बार, तो आप 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है, पता है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, देखिए सब मैंने बता दिया है। लेकिन ससुर का नाती ये जो है जीके और जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, भैया ये जो पता नहीं कहां कहां से कुछ क्वेश्चंस आया हुआ था, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। इसलिए इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं एक बात कर रहा हूं, इसका तो कि मैं लेवल क्या बात कर रहा हूं, ये कलेक्टर लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका कोई माई बाप नहीं है, सिलेबस नहीं है, कहां से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहना मुश्किल है। मेरा कहने का मतलब नहीं कि पढ़ना छोड़ दीजिएगा, पढ़ना दोनों का है। अगर कोई चीज हार्ड है तो हर स्टूडेंट के लिए हार्ड होता है, और कोई चीज इजी है तो सबके लिए इजी होता है। रीजनिंग इजी है तो सबको नहीं इजी है, आप ही के लिए थोड़ी इजी है, उसके लिए भी इजी है। और कोई पेपर हार्ड है तो आप ही के लिए थोड़ी हार्ड है, उसको भी हार्ड है। तो इसका लेवल काफी अच्छा आया था। कुछ क्वेश्चंस कहां से पूछे थे, टीचर तक को हवा नहीं लगी थी। तो जीके जिसका काफी अच्छा लेवल है। तो ये कुल मिला के इंग्लिश, और इंग्लिश में तो पूरा पूरा क्वेश्चन ठोकना है, 25 का 25 ठोक सकते हैं। रीजनिंग डब्बा था, रीजनिंग की टेंशन मत लीजिए, ये क्वालिफाई कर जाएंगे। मैथ अच्छा होगा, रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। मैथ का थोड़ा सा अच्छा लेवल था, ज्यादा इसका भी नहीं कह सकते, आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, ठीक क्लियर हो गया ना। तो अब देखिए, अब अगर मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ये नहीं, रुक जाइए, मैं नहीं कहूंगा मेरा डायरेक्ट जाके बैच ज्वाइन करिए, ना 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 ना,
मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। अगर विश्वास है तब तो आंख मूंद करके आप डायरेक्ट जाके बैच ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 250 रुपये का बैच है, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, सीना ठोक के कहता हूं मैथ और इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ जाइए। मैंने एमटीएस के कई क्लासेस दिए हैं मैथ और इंग्लिश के, सीजीएल का दिया है, एमटीएस छोड़िए ना, सीजीएल का मैंने पढ़ाया, पीवाईक्यू बहुत सारे चैप्टर्स करवाए। आप जाके पहले मुझे देख लीजिए, पहचान लीजिए, जान लीजिए कि मैं ही वो गुरु हूं जो आपका भाग्य बदलने के लिए आया हूं। और जब अगर विश्वास हो जाए, तब आपको लगे कि गुरुजी का बैच लेना चाहिए, तो आप मेरा ये बैच है, एमटीएस इंग्लिश का टारगेट बैच है, मात्र 249 रुपया में पूरा इंग्लिश आर पार करके दूंगा। और मेरी बैच की खास बात है, आप बैच लिए निश्चिंत हो जाइए, कुछ भी बाहर से मत लीजिएगा, मैंने क्लियर लिखा है। लिए बहुत जगह आप इतनी मोटी मोटी बुक खरीदवा देता होगा, इतना पीडीएफ माथा खराब कर देता होगा। बैच लिए निश्चिंत हो जाइए, मेरे खाली क्लासेज एक एक देख लेना सिस्टम से, निश्चिंत हो जाइए। और आपकी इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हिंदुस्तान के सभी कमजोर छात्रों के लिए मैंने बैच बनाया है, माथा में छाप दूंगा। ऐसे ही कंप्लीट मैथ का भी एमटीएस का टारगेट बैच है, वो भी 249 का ही है, 249 का, यानी कि मात्र 500 रुपया में आप मैथ और इंग्लिश दोनों से निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये बैच ज्वाइन कहाँ से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम ये है मी स्टार रितेश झा, ये मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। वहां जाकर के इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।